स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस अगर आपको आती हैं तो कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए फॉर्मूले, लिखिए इक्वेशंस के। ओके, सबसे पहले फॉर्मूले लिखिए, एक साइड लिख लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक साइड लिखेंगे आप इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सेकंड लिखेंगे आप जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना रहता है और इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। तो जैसे सबसे पहले आप लिखें, अगर आपको साइन थीटा 0 आता है, लिखा हुआ साइन थीटा 0 आता है, तो ये तो आपको बताया गया था पहले भी, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई पर होती है। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई। n की वैल्यू क्या है, z ओब्लिक i, इंटीजर है यहाँ पर n क्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर समझते हो ना, पूर्णांक संख्या है। ओके, सेकंड अगर cos 0 आ जाए, cos 0 आ जाए तो ये भी आपको बताया गया था, इसका मतलब थीटा जो है यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। पाई बाय 2 का विषम घात यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। और ये चीजें तो आपको पहले से पता है, यहाँ पर भी n जो है वो z ओब्लिक i है, मींस इंटीजर नंबर है। थर्ड लिखेंगे आप tan थीटा अगर 0 आए तो tan थीटा भी 0 कब होता है, जब थीटा n पाई हो। भाई tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो जब sin 0 होगा तो tan तो 0 होना ही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो कुछ आपके क्लियर है ही। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे फोर्थ नंबर लिख लीजिए कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा आ जाए तो sin थीटा sin अल्फा के इक्वल कब होता है। जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा n पाई माइनस 1 की पावर n अल्फा। यहाँ पर n है इंटीजर नंबर, तो ये नोट जरूर करते चले साथ साथ में। आप इनको बार बार लिख के देखिए, प्रैक्टिस करें तभी आपको याद होंगे। और फिफ्थ नंबर cos थीटा है, अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल दे रखा है तो सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ से, जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n यहाँ पर भी इंटीजर है, तो सभी जगह इंटीजर ही लेना है आपको। सिक्स्थ नंबर है tan थीटा tan अल्फा के इक्वल अगर हो तो थीटा आएगा n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर n है इंटीजर, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले सारे के सारे। चलिए, तो आपने नोट कर लिए हैं ना। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब ये लास्ट वाले 3 फॉर्मूले और बचे हैं। अगर स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, वो देखना है आपको। ओके, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू गिवन हो, अगर साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर में एक जैसा फॉर्मूला रहेगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा के अगर इक्वल हो, तो इन तीनों केसेस में जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा दैट वुड बी n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो इस चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चंस लिखिए, अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपन को सॉल्व करना रहेगा, है ना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा दे रखा है 0। सेकंड में आपको दे रखा है sin 3 थीटा बाय 2 0, एंड थर्ड में क्या दे रखा है आपको, sin स्क्वायर 2 थीटा 0, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो ये केसेस दे रखे हैं, इनमें करेंगे क्या वो आपको पता होना चाहिए। देखिए sin 2 थीटा 0 होता है तो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट आपको यहाँ दे रखा है sin 2 थीटा 0।
जरा बता दो साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, वो आप यहाँ लिखिए। साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? साइन की वैल्यू जीरो होती है एन पाई पर, होती है नहीं होती है भाई? साइन की वैल्यू जीरो होती है एन पाई पर, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? टू थीटा क्या आएगा? एन पाई आएगा, टू थीटा आएगा यहाँ से एन पाई। अभी लिखा है था फॉर्मूला ये, अगर साइन थीटा जीरो आता है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? एन पाई, वेयर एन इज इंटीजर नंबर। यहाँ से थीटा निकालना है हमें, तो थीटा कितना आ जाएगा? एन पाई अपॉन टू। ये हो गया अपना आंसर। सॉल्यूशन मतलब आपको क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू निकालना है। सिमिलर तरीके से आप सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। sin 3 थीटा बाई 2 है 0, तो यहाँ से 3 थीटा बाई 2 बचेगा n पाई, वेयर n इज इंटीजर नंबर। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 थीटा आएगा यहाँ से 2n पाई। हमें थीटा निकालना है तो वो आ जाएगा 2n पाई अपॉन 3। ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू, वेयर n इज इंटीजर नंबर। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा 0। भाई साइन 2 थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जीरो रूट लगेगा, जीरो ही रहेगा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू जीरो का होगी, कब होगी भाई? जब यहाँ से आप लिख सकते हैं एन पाई, एन इज इंटीजर नंबर। थीटा कितना आ जाएगा? एन पाई अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये हो गए अपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई सभी को ये? ओके, थोड़ा सा विजिबिलिटी की दिक्कत आ रही है, पीछे कर ले रहे हैं इसको। ओके, अब सब दिख रहा है, सही है? ओके, अब देखिए, अगर यही जो है साइन की जगह कॉस वाला क्वेश्चन होता, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, आज कई सारे क्वेश्चन देखेंगे अपन इन पे बेस्ड, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। cos 3 थीटा जो है वो 0 दे रखा है। सेकंड cos 3 बाई 2 थीटा दे रखा है 0, और थर्ड cos स्क्वायर 3 थीटा दे रखा है 0। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पर, ये है। इसमें देख लेते हैं सॉल्यूशन। cos 3 थीटा कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। अब आपको बताया था कि cos थीटा 0 दे रखा हो तो थीटा क्या आता है? थीटा आता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इज इंटीजर नंबर। आई लिखो या जेड लिखो, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। अब हमें तो यहाँ से थीटा निकालना है ना, तो 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 6 आ जाएगा, वेयर n इज इंटीजर नंबर। तो ये आ गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आंसर। क्लियर है भाई सभी को? आ रहा है समझ में क्या हो रहा है यहाँ पर? सेकंड वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे। cos 3 बाई 2 थीटा 0 दे रखा है, तो यहाँ से 3 बाई 2 थीटा कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इज इंटीजर नंबर। अब हमें थीटा निकालना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड में जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 3। ये वैल्यू आएगी थीटा की, n इज इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ऐसे कुछ करना है अपन को सॉल्व यहाँ पर, राइट? क्लियर है? ओके, थर्ड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड वाला तो अब आप कर ही लेंगे ना, ये होमवर्क लिख लो, आप लोगों को सॉल्व करना है। साइन वाला बताया था, बिल्कुल ऐसे ही अपन को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम देख रहे हैं 10 वाला ले लेते हैं, जिसमें 10 हो तो भाई ये भी कर ही लेंगे अपन, 10 वाला भी। साइन और कॉस वाले देख लिए, तो 10 वाले में क्या दिक्कत है? 10 2 थीटा 0 है, सेकंड 10 थीटा बाई 2 0 है, और थर्ड, दीज आर 3 डिफरेंट क्वेश्चन, 10 3 थीटा बाई 4 0 है। क्लियर? तो इसमें देखिए ना, सॉल्यूशन देखिए इसका। 10 2 थीटा 0 है, आपको बताया था 10 0 होगा, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा आएगा n पाई। भाई जब साइन 0 होता है वही केस 10 के लिए रहता है, तो n इंटीजर है यहाँ पर। थीटा आएगा यहाँ से n पाई अपॉन 2, वेयर n इज इंटीजर नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट यहाँ तक? ओके, 10 थीटा बाई 2 और 10 3 थीटा बाई 4, ये भी सिमिलरली आपको करने हैं सॉल्व, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो आई होप आप कर लेंगे ना ये वाले क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाते हैं
इज इक्वल टू साइन अल्फा वाले केस के लिए उस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगेन आप यहाँ लिख लीजिए भाई, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा थीटा का, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n ओके इनटू क्या था थीटा सॉरी अल्फा इनटू अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। ओके क्लियर, ठीक है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा और वेयर n इज इंटीजर नंबर, ठीक है। क्लियर है भाई, सभी को दिख रहा है, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है, क्योंकि लास्ट में दिख नहीं रहा है। ओके ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है साइन थीटा दे रखा है √3/2, सेकंड लिया है हमने कॉसेक थीटा दे रखा है 2, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। भाई साइन थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर, सॉल्यूशन देखिए भाई, साइन थीटा दे रखा है यहाँ पर √3/2। अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, सिंस वी नो दैट कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए जनरल केस बन गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो यहाँ से डायरेक्ट थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो हमें पता चल गई है। डायरेक्ट थीटा की वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और क्या आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा क्या है, π/6 है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ओके कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, ओके यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है एक्चुअली, ये जो वैल्यू है साइन π/3 होगा, साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री, तो ये आंसर आ गया आपका, ये हो गया भाई फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अगेन यहाँ सेकंड देखेंगे आप, तो क्या दे रखा है, कॉसेक थीटा दे रखा है 2, कॉसेक थीटा दे रखा है यहाँ पर 2, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। अगेन फिर वही बात आती है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पर होती है वैल्यू 1/2, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, राइट। फिर आती है बात जनरल सॉल्यूशन वाली। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, इस बार अल्फा कितना है, π/6 है, वेयर n इज इंटीजर नंबर, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को क्या करना है इसमें। ओके तो हमने साइन वाले सेकंड केस के लिए जनरल सॉल्यूशन देख लिए कि हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है, मतलब आप लोगों को है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तब क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, भाई लिखाया गया आपको 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये किस केस के लिए होगा, cos के लिए होगा। एंड थर्ड वाला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ जाए, लिख के रखिए भाई, बार बार जितनी बार लिखेंगे आप उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तब आएगा थीटा n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज इंटीजर नंबर, n तो इंटीजर हर केस में है ही, ठीक। अब लीजिए आप क्वेश्चन लीजिए, इसमें हम cos ले रहे हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा यहाँ पर लिया है हमने, cos थीटा कितना लिया है हमने, 1/2, cos थीटा की वैल्यू ली है हमने 1/2, क्लियर, समझिएगा इसको, cos थीटा हमने यहाँ लिया है 1/2। तो बात ये आ रही कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो सभी को पता होगा cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है cos 60 डिग्री पर, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आएगा यहाँ से थीटा आएगा अपना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह हम कितना लिखेंगे,
पाई बाय 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सेकेंड इसी का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सेकेंड दे रखा है cos 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अभी आपको पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू माइनस का 1/2 कब होती है। तो आपको बता दें हम cos 120 डिग्री होता है माइनस का 1/2। कैसे होता है, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30 और cos 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए हम। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो रहता है, ओके एक सेकेंड ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड में cos नेगेटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है और 90 में चेंज हो जाएंगे तो ये साइन बन जाएगा, ओके दैट्स इट। तो साइन 120 cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/2। तो हम इसकी जगह लिख देंगे cos 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, 2 पाई बाय 3 60 इंटू 2, तो ये लिखेंगे हम 2 पाई बाय 3। क्लियर है, ओके ठीक है। अब हमें यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, 3 जाएगा डिवाइड में यहाँ से, 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस 2 पाई बाय 9। तो ये आ गया आंसर इस केस के लिए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ओके ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये वैल्यू होगी यहाँ से थीटा की, क्या आ गई, 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस 2 पाई बाय 9। अब हम ले रहे हैं 10 वाले क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अच्छा एक आध क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे इसमें आपको कॉस वाले में, ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए आप, है कॉस वाले में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। इसमें √3 sec 2x है, sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 ये दे रखा है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है, ये कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, ट्राई करिएगा। ओके नाउ अब हम ले रहे हैं 10 वाले क्वेश्चन, सभी टाइप पे प्रैक्टिस जरूरी है। 10 थीटा दे रखा है 1/√3 एंड सेकंड इज 10 2 थीटा है √3 एंड थर्ड वाला 10 3 थीटा है माइनस का 1। ओके 10 3 थीटा कितना है, माइनस का 1 है। तो समझिएगा भाई क्या करना है, इनमें हमको क्या करना है। तो 10 थीटा क्या है, 1/3 है। सिंस वी नो दैट कि 10 की वैल्यू कब होती है, 1/√3 हमको पता है 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है भाई, कब होती है, 10 30 डिग्री पर होती है। 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 6। तो 10 पाई बाय 6 हमने लिख लिया, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब आ गया जनरल सॉल्यूशन वाला केस, तो आपको जब tan थीटा tan अल्फा ऐसा इक्वल दे रखा हो, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह इतना है पाई बाय 6 है, वेयर n इज इंटीजर, ये जरूर लिखेंगे आप, n इज इंटीजर नंबर। तो ये हो जाएगा इस केस के लिए सॉल्यूशन। क्लियर, अगेन आ जाइए सेकंड वाले पार्ट पर। tan 2 थीटा यहाँ दे रखा हमें √3। अब हमें पता है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, सिंस वी नो दैट tan 60 डिग्री होता है √3। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाय 3 लिखेंगे, ये होता है √3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह 60 डिग्री लिखेंगे, tan पाई बाय 3 लिखेंगे। अब आ गई बात जनरल सॉल्यूशन वाली, तो थीटा होगा n पाई प्लस अल्फा। तो ये आ गया आंसर अपना n पाई प्लस अल्फा। क्लियर, अब यहाँ देखिए थर्ड वाले में माइनस का 1 है, वैसे तो आपको ये होमवर्क दे देते, बट आपको पता नहीं -1 वैल्यू पता है कि नहीं 10 की कब होती है। देखिए 10 की वैल्यू 1 होती है पाई बाय 4 पर एंड -1 होती है माइनस पाई बाय 4 पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जगह माइनस का 10 माइनस का पाई बाय 4। क्लियर, ओके नाउ यहाँ पर आ जाइए अब आप सॉल्यूशन वाली बात, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फा होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 थीटा है, तो थीटा की जगह आएगा 3 थीटा, n पाई प्लस अल्फा की जगह कितना है, माइनस का पाई बाय 4 है।
तो यहाँ से थीटा आएगा n पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाय 12। 3 का डिवाइड हो जाएगा ना, 3 का डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं इन पर क्वेश्चंस वगैरह की कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और किस लेवल के आएंगे वो समझ लीजिए, और क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दे रखा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू सॉरी sin थीटा sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड है sin 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ओके सेकंड वाला, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला ले लीजिए। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, sin 2 थीटा दे रखा है, sin 2 थीटा प्लस cos थीटा दे रखा है 0। तो सबसे पहले हम इसको क्या किया, हमने इसको ले गए इक्वल वाले साइड। तो कितना हो जाएगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा, क्लियर, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख जरूर ले भाई, सबसे पहले लिख जरूर ले, अगर sin थीटा sin अल्फा के इक्वल होगा देन क्या होता है भाई, जनरल सॉल्यूशन कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज इंटीजर नंबर, क्लियर। बार बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी भाई, तभी याद होगा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos अल्फा cos थीटा। अब देखिए यहाँ sin 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए था, sin अल्फा के इक्वल होना चाहिए था, बट है क्या यहाँ माइनस का cos थीटा है। तो कैसे अपन इसको साइन में कन्वर्ट करें, इसको करना पड़ेगा हमें साइन में कन्वर्ट। तो इसको हम लिखेंगे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसा लिखेंगे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर आपको पता हो, ओके, अगर आपको पता हो तो ये यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, सॉरी हाँ ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं लग रहा है। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, माइनस cos थीटा है, अपन को इसको साइन के फॉर्म में लिखना है, साइन के फॉर्म में लिखना है। तो साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो समझिए। ओके, थोड़ा सा करेक्ट करना है अपन को, इसको थोड़ा सा चेंज करिए। क्या करेंगे हम इसमें इजी करने के लिए, थोड़ा इसको करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का sin 2 थीटा। ओके, अब ना हम साइन को चेंज करेंगे, ठीक है, मिस्टेक ये थी यहाँ पर, है ना। साइन को चेंज करेंगे हम, cos को भी कर सकते थे, साइन को भी कर सकते थे, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर cos को कर ले रहे हैं, साइन को चेंज कर ले रहे हैं। माइनस sin 2 थीटा होता है cos पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालिए भाई, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, जल्दी बता दो, जल्दी जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, बता पा रहे हैं क्या आप। ओके, जनरल सॉल्यूशन आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या आएगा, ये पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा आएगा। ओके, यहाँ भी करेक्शन है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos अल्फा आएगा, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो अभी भाई अपना आंसर नहीं आया। अच्छा, यहाँ से हमें थीटा निकालना था, तो थीटा तो अभी आया नहीं है, थीटा होगा यहाँ से 2n पाई। ओके, अब यहाँ पर क्या है 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। ओके, पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, इसको एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, एक बार आपको प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा ना। टेकिंग प्लस साइन है ना, दो आंसर आएंगे। टेकिंग प्लस साइन, जब आप प्लस लेंगे तो देखिए क्या आएगा, पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, ऐसा आएगा। अब क्या कह रहा है भाई, 2 थीटा को इधर लेके आएंगे तो थीटा माइनस 2 थीटा, 2n पाई प्लस पाई बाय
आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, हमको तो थीटा चाहिए तो थीटा आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, माइनस का लगा दिया हमने यहाँ पर माइनस साइन, ठीक। तो ये आ जाएगा और आप चाहें तो इसको पाई को भी कॉमन ले सकते हैं इसमें, ओके ले लेते हैं। हमने यहाँ पर पाई को कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, 2 भी पाई बाई 2 को ही कॉमन ले रहे हैं ना, पाई बाई 2 को कॉमन ले रहे हैं, मींस आप बोल सकते हैं कि सर हमने 2 का एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 4n पाई प्लस पाई, तो थीटा आएगा यहाँ से माइनस का पाई बाई 2 अंदर बचेगा 4n प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई है थीटा की। क्लियर है? ये कब आई है, जब हमने प्लस साइन लिया है। अब अगर हम माइनस साइन लेते तो क्या होता, जरा समझिए, थीटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ऐसा कुछ होगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये माइनस 2 थीटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 थीटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, थीटा आएगा यहाँ से 2n पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 6। ये आंसर होंगे आपके, है ना, एक बार प्लस लेना पड़ता है एक बार माइनस लेना पड़ता है, तब आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी ऐसे ही कुछ सॉल्व होगा, पूरा का पूरा ऐसे ही करना रहेगा सॉल्व आपको, इसको भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप कॉस वाले फॉर्मूले से करें, साइन वाले से करें, कैसे भी कर सकते हैं। हम इस बार क्या कर रहे हैं, कॉस 2 थीटा को रख रहे हैं, साइन को इधर ले गए, माइनस का साइन 3 थीटा। अगेन जो कॉन्सेप्ट आपको याद हो उससे कर लीजिए। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिखेंगे हम कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है भाई, क्वाड्रेंट्स वाली बातें हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये, और cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है। अब जनरल सॉल्यूशन तो आपको बताइए क्या होगा, यहाँ से ये देख लीजिए भाई क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ से आएगा 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है, पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा। तो इसी को हम आंसर लिख सकते थे, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, आंसर ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस में, ओके क्या दे रखा है आपको, बट यहाँ से हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो 2 थीटा 2n पाई प्लस लिया हमने पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा, इस 3 थीटा को इधर लेके आइए, 2 थीटा माइनस 3 थीटा, ये आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ कितना बचा, माइनस का थीटा बचा, ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 2n पाई माइनस का पाई बाई 2। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब कई बार क्या करते हैं, ऑप्शंस में वो लिख के दे देते हैं आपको कि वेयर n इज इक्वल टू माइनस एम, अगर यहाँ n की जगह माइनस m ले रहे हैं हम, m इज इक्वल टू माइनस n, तो थीटा क्या आएगा भाई, 2m पाई माइनस पाई बाई 2। आप तो इसी को आंसर छोड़ दें, लास्ट में कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, है ना। ये हो गया एक केस जब आपने क्या किया, थीटा को पॉजिटिव लिया, एंड सेकंड वन इज जब थीटा को हम नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ थीटा को नहीं, ये माइनस ले रहे हैं यहाँ पर साइन, टेकिंग माइनस साइन 2 थीटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा। अब इसमें क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस 3 थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 थीटा, और ये 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये आ गया 5 थीटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अब थीटा क्या आएगा यहाँ से भाई, थीटा क्या आएगा, 2n पाई अपॉन 5 माइनस पाई बाई 10। तो ये दोनों आंसर हो गए, दोनों वैल्यू हो गई थीटा की। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। और देख लीजिए और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए क्वेश्चन लिया है हमने, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करनी इक्वेशन को, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है आपको, ठीक है। ओके तो यहाँ से क्या होगा भाई,
सबसे पहले या तो पूरा क्वेश्चन साइन का चेंज कर लो या कॉस का कर लो, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे भाई, तभी तो आप एक इक्वेशन के फॉर्मेट में सॉल्व कर पाओगे। ये कॉस को हमने क्या किया, साइन में चेंज किया। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको और ऑर्डर वाइज लिखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए इसमें कुछ फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फैक्टराइजेशन क्लियर। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, बीच में -3 आना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस का 4 साइन थीटा एंड प्लस का आएगा साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है, क्लियर है सभी को भाई। अब यहां से हमें साफ दिख रहा है कि 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस 2। यहाँ भी देखिए यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरा का पूरा ये फैक्टर कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस 2, अंदर क्या बचेगा 2 साइन थीटा प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन थीटा माइनस 2 0 या फिर 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ओहो, ये तो हो ही नहीं सकता है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, बट आप कह रहे हो साइन थीटा 2 हो जाएगा, तो इस पे क्रॉस लगा लीजिए। यहाँ से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे इस वाले पार्ट को। यहाँ से क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ से माइनस का 1/2। अब साइन की वैल्यू -π/6 पे होती है, -1/2 भाई यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन -π/6 कितना होता है, माइनस का 1/2, ठीक है। साइन -π/6 कितना होता है, माइनस का 1/2। इधर रफ कर दें, ओके यहाँ रफ कर दीजिए। अब आ गया लास्ट में केस वही जनरल सॉल्यूशन वाला, तो आप लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए, सिंस अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो तो जनरल सॉल्यूशन आएगा, थीटा आएगा यहाँ से n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ठीक है, यही आएगा। तो ये लिख दीजिए भाई, इसमें रख दीजिए, वैल्यू रखिए, इसमें वैल्यू रखिए, किसकी रखेंगे वैल्यू, हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा लास्ट में आ गया माइनस का 1/2, जिसको हम लिखेंगे -π/6। तो अल्फा हमारे लिए क्या हो गया, अल्फा हो गया माइनस का π/6। यहाँ से थीटा आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की जगह रखेंगे माइनस का π/6। तो थीटा आएगा यहाँ से n पाई माइनस ओके माइनस -1 की पावर n π/6। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, नोट कर लीजिए इसको। आई होप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से।